जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एसएससी एमटीएस का एक सेट पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये 7/10/2024 शिफ्ट नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है हमसे कि यदि 2020 में कंपनी आर की आय 2019 में उसकी आय से 10% अधिक थी। ये जो डेटा आपको दिया गया है ये 2020 का दिया गया है। कंपनी आर ये है, आय ये है और वो डेटा है 88। 10% अधिक थी यानी 1/10 यानी 10 की चीज 11 है। ये 11 है 2020 का डेटा और ये है 2019 का डेटा यानी आय। और हमको 2020 में मेरी आय हुई है 88 यूनिट की, तो कहीं ना कहीं 80 यूनिट की आय हुई है 2019 में। प्रॉपर डेटा ये है जो कि आप ओरल भी पढ़ सकते थे। पहले बोलो हां, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये हमारा एज ए इनकम हो गया, ठीक है। अब कहता है और कंपनी ने 2019 में 30% लाभ अर्जित किया था, तो 2019 में उसका लाभ, उसका लगभग व्यय कितना था, लगभग व्यय कितना था। अब सुनो, सारा मुद्दा प्यारे दोस्तों यहां से है और इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल यही चल रहा है मार्केट में। कह रहा 2019 में 30% का लाभ अर्जित किया था। अब 30% लाभ अर्जित किया था, इस बात को हमें समझना है प्यारे दोस्तों। देखो, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने जो पैसा उसमें लगा दिया, जितना भी लगा दिया, मान लो 100 रुपया लगा दिया, तो वो एज ए ट्रीट होता है क्या, एक्सपेंडिचर। अब 100 की जगह मुझे 30 रुपए का लाभ हो रहा है तो 130, तो उसे एज ए यहां पर इनकम बोला जा रहा है कि इतना आपके पास इनकम हुआ। अब उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ ये मैटर है। समझ में आया? यहां का मुद्दा यही है। यानी 30% लाभ अर्जित हुआ, तो ये जो 80 है ना हमारी इनकम, इसका मतलब 130% बराबर 80 के हो जाएगा और 100% जो निकालेंगे वही एज ए ट्रीट होगा क्या, एक्सपेंडिचर। 30% लाभ अर्जित किया तो 130% का मतलब 80 हो गया। और हमसे कहता है भैया 2019 में उसका लगभग व्यय कितना, तो जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया था एज ए 100%, उसका मान निकाल लो, वो हमारा खर्चा हो जाएगा। देखो 0% काट दिया, ये आ गया 800 बटा भाई 80/13, 10 का गुणा करोगे तो 800/13 हो जाएगा। अब भाग दो, 13 पचे 65, 13 छंग 78, तो 78, तो इसका मतलब ए होगा नहीं और डी नहीं होगा। फिर आया 20, 13 एकम 13, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 61.54 इज द राइट आंसर। आजकल इस चलन के क्वेश्चन मार्केट में बहुत है, बात को फिर से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो मेरा एज ए एक्सपेंडिचर हो गया 100%। अब जो मुझे पैसा आया तो उसमें प्रॉफिट सही थे ना, तो वो 130% हो गया। यानी ये जो इनकम है वो एज ए 130% हो गया। तो खर्चा कितना किया था, कुल व्यय, तो 100% का मान निकालना है। समझ गए होंगे, बहुत क्वेश्चन है मार्केट में इसलिए समझ गए होंगे। एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे 4 वर्षों के लिए इतना उधार लेता है, वह इसे किसी अन्य को 3 इतना देता है प्रति वर्ष लेन देन। अब समझो यहां मैटर है, हमने किसी से पैसा उधार लिया, वो व्यक्ति मैं हूं, तो मैंने 10% के हिसाब से 4 साल के लिए पैसा ले लिया, यानी मुझे ब्याज में देना है 40%। भाई
मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैंने 10% हिसाब से 4 साल के लिए पैसा, तो 40% एज ए मेरा इंटरेस्ट बना। लेकिन मैंने उस पैसे को इन्वेस्टमेंट किया और मैंने उस पैसे को 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और 15% के हिसाब से सारा ऐसा ही चल रहा है, तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 45% मेरे पास पैसा आएगा। अब सुनना, या एज ए मुझे ब्रोकर समझ लो आप, ठीक है। मैंने किसी से उधार लिया और मैंने किसी को दिया। उधार लिया तो 10% के हिसाब से, दिया एज ए 15% के हिसाब से, तो 40% मुझको देना है, 45% मुझको लेना है। यानी मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है उस पैसे पे वो 5% का हो रहा है, 5% का, यानी 18,000 का 5% एज ए प्रॉफिट। लेकिन यहां कह रहा प्रतिवर्ष लेन देन में उसका, प्रतिवर्ष यानी 1 साल औसत लाभ कितना होगा। तो प्रतिवर्ष लेन देन में तो हमने तो जो पैसा लिया था वो 4 साल के लिए लिया था, तो 5% बटा 4 इतना मुझे पर एनम एज ए प्रॉफिट मिलेगा। बस यही निकालना है और कुछ नहीं। 18,000 का 5/4 एज ए परसेंटेज, 2 जीरो की बली मांग लेता है, 4 से भाग दे दो, 90 का था 45, 45 गुणे 5 225 आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ। बस समझना ये था, हो गया। 225 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आशा है क्लियर हो गया होगा, चीजों को बेहतर सीख रहे होगे आप, बोलो हां। आगे बढ़ेंगे। कहता है हमसे वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24, 40 को पूर्णतः विभाजित करता है। अब सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे दोस्त समझो, हम थोड़ा ऑप्शन से हिसाब से चले। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का, तो 4 का मल्टीपल एक ही है, यही। अब तो 40, तो क्या 12 40 का मल्टीपल है? यानी ये नहीं हो सकता। अब 3 40 का मल्टीपल होता है? नहीं हो सकता। 2 तो है ही। तो एचसीएफ चाहिए। एक सिंपल सरल क्वेश्चन है, तो 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक फिल्म की 24 टिकटों का मूल्य 768 है। उस फिल्म की 32 टिकटों का मूल्य क्या होगा? अब करना क्या है, बड़ा बेसिक तरीका है। देखो 24 टिकट का मूल्य 768 है, तो 32 टिकट का मूल्य क्या होगा? एज ए रेशियो ले लो। 8 से ये 3 बार में जाएगा, 8 से ये 4 बार में जाएगा। अब 3 से भाग दे दो, 3 दूना 6, 16, 15, 18 और 256 में, क्योंकि 3 से जब भाग दिया तो 256 बार में गया, और इसमें 4 का गुणा कर दो, 6 को 24, 2 हासिल, और 100, 102, यानी 1024 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 1024 हो जाएगा। तो इसे सीखा जाता है और समझा भी जाता है। क्लियर है? बोलो हां। पानी के कुएं की औसत ऊंचाई, अब एक कुआं बोल रहा है पानी का, तो कुआं तो आपका एक एज ए सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही रहेगा। हाँ, उसके बाहर कुछ दीवारें बना दी जाए वो बात की बात है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो h है। व्यास कह रहा है 21 मीटर है। व्यास से तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2। बहुत धैर्य से समझना। यदि 275 मीटर स्क्वायर की दर से कुएं का प्लास्टर करने की लागत इतनी है, तो कुएं की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, अच्छा कुएं में प्लास्टर कहां करोगे? पहले तो ये बताओ, जहां से पानी निकाल लो क्या उसमें प्लास्टर करोगे? नहीं। प्लास्टर हम कहां करेंगे? कर्व सरफेस एरिया, और ज्यादा बेस बढ़िया बना देंगे, बेस जमीन की फर्श। तो उस जगह हमें क्या करना होगा? प्लास्टर करना होगा। कॉमन सेंस है। अब ऊपर कर दोगे तो पानी कहां से निकालोगे? कुआं तो बंद हो गया, यानी ढोलक पैक।
ढोलक तो देखी होगी, बस एक साइड का पर्दा फाड़ दो और पानी निकाल लो, ये मैटर है। तो नीचे जहां तक ले जाएंगे हम कुएं को, तो वो चीज है, ठीक है। तो पानी के कुएं, हाँ, तो यहां पर देखो ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में है, यानी एरिया की ही बात करेगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h), और प्यारे दोस्तों हम लोग इसका जो आधार है इसका भी एरिया लिखेंगे, क्योंकि प्लास्टर करना है πr² ऐसे, और लागत है इसकी 275 रुपए के हिसाब से, और टोटल पेमेंट हमने कर दी है 136,125, इतनी हमने इसमें पेमेंट कर दी है। कुएं की ऊंचाई ज्ञात करना है, कुएं की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब एक बात को समझो, अब बच्चा सोचेगा कि पाई का मल्टीपल ढूंढ ले, तो पाई इधर साइड है, उधर नहीं है, तो कहीं ना कहीं खेला हो रहा होगा, समझते हैं। ये पाई तो बाहर ले आओ, 22/7 ऐसे कैलकुलेशन है 2। अब ये 2r आया, r का मान 21/2, तो 2r का मान 21 हो जाएगा, तो 21h ऐसे लिख देंगे। पाई हमने बाहर रखा है, अब यहां r स्क्वायर है, तो यानी 21/2, 21/2, 275 ऐसे है। अब कैलकुलेशन है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं, और जिसकी सही हो गई वही बल्ले बल्ले। अब अंधी मार दो तो वो भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि वैल्यू ऐसी सेट है। देखो पूरी कैलकुलेशन, 11 से ये 2 बार में गया, तो 11 से काट लो, 11 एकदम 11, फिर 26, तो 22, 41, 3, 41, 3, 33, 82, 77, फिर 5, ये हो गया। 7 से ये 3 बार में गया, ये 3 बार में। अच्छा, अब क्या है कि यहां काट लेते थोड़ा बहुत जो कट रहा है, ये 25 का मल्टीपल, ये भी 25 का मल्टीपल है, हाँ दोनों 25 के मल्टीपल है। तो 25 से ये काटोगे 275, तो 25 गुणे 11 होता है, ठीक है। तो ऐसा करते पहले 11 से काट लेते हैं, 11 से ये 25 बार, 11 से काट लो, 11 एकम 11, फिर 13 आया, तो 11 एकम 11, फिर 27 आया, तो 22, अब 25 से काट लो, कटेगा। देखो इतनी मेहनत ईमानदारी से आएगी, 25 से ये पूरा जाएगा। अब देखा जाए 1000 जो होता है वो 40 बार में जाता है, क्योंकि 40 गुणे 25 1000 हो जाता है, और 125, तो ये 45 बार में चला जाएगा। बोलो हां, और सुनो, 2 का यहां गुणा कर लो, या ऐसा करो, हां कर लो, 2 का गुणा किया तो 6h आया, मत करो, काटे दो, 2 से ये 22.5 बार, हाँ वैसे भी यहां पॉइंट में भी चल रहा है, तो ठीक है। अब कर लो, अब 3 से भी काट दो, ये 3, ये 3, ये 3, 3 से ये 7.5, अब क्या आया, h ऐसे 21/4, तो ये 5.25 हो जाएगा, और जो कि 7.5 7.50 के, तो h बराबर 2.25 आ जाएगा। 7.5 रुपए में 5 रुपए 25 पैसे को घटाओगे तो 2 रुपए 25 पैसे आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमसे, सर 9 का मल्टीपल ढूंढ लेते, तो 4.5 भी 9 का मल्टीपल होता है। तो ये क्वेश्चन आपकी इतनी मेहनत बिल्कुल एक्यूरेट खाएगा। अब किस्मत अच्छी है तो हो जाएगा भाई, आजकल तो हथियार है ना लोगों के पास आंधी मारने के। हाँ, अब डिजिटल सम तो समझ गए होगे, 2.25 और 4.5, इसका डिजिटल सम क्या होता है वो आप समझदार हैं। हाँ, एक आइडिया और लगाया जा सकता था, आइडिया ये लगाया जा सकता था कि ये जो वैल्यू आ रही थी इसमें 4 से भाग दे रहे थे, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट में आना तय था, ठीक है। 21/4 दशमलव के बाद 2 डिजिट आना तय था, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट तो सिर्फ ऑप्शन बी में है और किसी में नहीं, पर यहां रिस्क होता है, ठीक है।
एक लंबवती शंकु के आधार का क्षेत्रफल 308 है और इसकी ऊंचाई इतनी है। लंबवती शंकु, ये एक शंकु है और इसका आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार एक सर्कल होता है, इसका क्षेत्रफल यानी पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर बराबर 308 के। ठीक है, 308 के कहते हैं कि 22 से ये जाएगा, 22 से ये जाएगा, 11 से 2 बार में, 11 से 28 बार में, हाँ 11 से 2 बार में, और 2 से ये 14 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर गुणे 2, यानी आर बराबर 7√2 हो जाएगा। तो इस शंकु का जो त्रिज्या आएगा वो 7√2 आ जाएगा और ऊंचाई भी हमको 7√2 दिया गया। तो जो ये स्लंट हाइट है जिसे त्रियक ऊंचाई बोलते हैं वो 14 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप अच्छे जानते हो कि भाई कि ये वैल्यू a और ये a, तो ये a√2 होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 7√2 तो √2 का गुणा हो जाएगा, 14 हो जाता है। इतना सब जानते हैं, तभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। बोलो हाँ, अरे पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमसे कहता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 7√2 और एल 14 मिल गया। तो इससे ये कैंसिल, 22 गुणे 14, 14 दूनी 28, 2 हासिल 28 2 30, 308√2। अब कुछ महान बच्चे मुझसे कहेंगे क्या सर जी 11 का मल्टीपल देख लेते। बिल्कुल देख सकते थे, 308√3 भी 11 का मल्टीपल होता है, 308√2 भी होता है। तो यहां कलम चलाना पड़ता है। हां, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन बेस्ड कर लेते कि 11 का मल्टीपल 308√3, 308√2 है, √3 कहीं से बनने वाला नहीं, तो √2 वाला ही आंसर हम घोषित कर देते। ये हम कर सकते थे। और ये खेला प्यारे दोस्तों क्या है, सिर्फ अभ्यास का। हमारा तो कलम फर्ज यही बनता है, कलम चला के सिखाएं। ठीक है, तो अभ्यास से आप इस चीज को सीख सकते हैं, ये खुद से डेवलप होते हैं छोटी छोटी चीजें। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हां बहुत आया है मार्केट में। एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यानी टोटल डिस्टेंस से 8 किलोमीटर और 1 आवर्स का समय लगता है। बोलो हां। यदि वह कुल समय के 1/3 में 1/4 दूरी तय करता है, अब इसकी 1/4 यानी 4 से भाग दोगे तो 2 किलोमीटर आया, 2 किलोमीटर आया। और 1/3 समय में, तो 1/3 समय, तो समय ये है 1, तो इसका 1/3 यानी 1/3 घंटे में ये दूरी। फिर हमसे कहता है क्या, शेष दूरी को, तो 8 में 2 गया तो अब 6 बचा, और शेष समय में ही बोलेगा भाई, जो बचा होगा शेष दूरी शेष समय, यही शब्द लिखा हुआ है शेष दूरी और शेष समय में। तो 1/3 1 में घटाओगे तो 2/3। अब हमसे यहां स्पीड पूछता है, तो हम जानते हैं मेरे दोस्त ये वैल्यू डिस्टेंस होता है, ये टाइम, तो स्पीड के बराबर, तो क्षेत्रिक 18/2 यानी 9 kmph आंसर आ जाएगा। तो शेष दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो ये बहुत मार्केट में चलन में है, मैं स्टार लगा देता हूं। आप कोई और नहीं, ऐसे करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी सारा खेल है अभ्यास का। 8वां नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल डिस्काउंट वाला चलता है और बच्चे गलत करते हैं, इसमें कई चीजें आती है। देखो पहले बात को समझना, जैसे एक आया बाय 5 गेट 6 और बाय 5 गेट 6 फ्री। अब इन दोनों में अंतर है,
पहले समझ लेना। और यही अभी लेटेस्ट में ही बच्चों के साथ खेला हुआ है, 5 खरीदने में 6 पाए, यानी सिर्फ 1 फ्री पाए, और 5 खरीदने में 6 फ्री पाए, यानी 5 खरीदे तो 11 वस्तु लाए तो 6 वस्तु का डिस्काउंट मिला। ये याद रखना, अन्यथा खेला हो जाएगा। बस शब्द का ही खेला है और जो हुआ है, हाँ शायद ALP 2024 रेलवे में हुआ है, ठीक है, बच्चे गलत कराए। किसी सजावटी बल्ब खरीदने पर उन्हें 5 बल्ब मुफ्त में मिलेंगे। तो 5 बल्ब मुफ्त में, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, बाय 15 गेट 5 फ्री, इसका अर्थ ये हुआ 15 खरीदे और गेट 5 फ्री, 5 फ्री पाए। और अगर 15 खरीदे और गेट 16 लिख देता तो 1 फ्री पाए। समझ गए? अब यहां पर जो आप MRP दे रहे हो पैसे की, तो आपने जो MRP लगी होगी, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो वो 20 वस्तुओं का लगा होगा, लेकिन आपने जो पेमेंट की होगी वो 15 की होगी। बस ये चीज, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, 20 का मतलब 20 वस्तु लाए हैं ना, तो 20 का पेमेंट लगा, पर पेमेंट तो दिया 15 का, बस वही डिस्काउंट। यानी 4 की चीज आप 3 में लाए हैं, दोनों का अंतर 1/4 गुणे 100, यानी 25% का डिस्काउंट पाए हैं। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। तो इन्हीं चीजों को हमें मोहब्बत से समझना है और सीखना भी है। यहां कहता है धातु की एक सीट से इतना ऊंचाई इतना तिज्जा का एक बंद बेलनाकार टैंक बनाया गया। अब जैसे ढोलक होता है ना, ढोलक क्या होता है, बंद होता है, हाँ पर्दे नहीं हुए ढोलक में, तो यानी ये भी फेस होगा और ये भी फेस होगा। ऊंचाई 280 है और आधार की त्रिज्या 70 है, सब कुछ तो दे दिया। तो कितनी सीट की आवश्यकता होगी? तो मेरे भाई हमें यहां टोटल सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा, जो कि बेलन है तो होता है 2πr r + h, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। और देखा जाए पाई जो कि 11 का मल्टीपल होता है, लगभग में तो कहीं लिखा नहीं है, तो 11 का मल्टीपल आप जाके ढूंढ लो, तो मुझे लग रहा है तो ये होगा 15.4। तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। चीजों को समझा जाता है, ये नहीं कि भावनाओं में बहकर पेन चलाया जाता है। फिलहाल मैं करके दिखाऊंगा, पहले समझो मोहब्बत से। भाई 11 का मल्टीपल यही हुआ ना, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस इवन। अब ये 8, ये जाता नहीं, ये जाता नहीं, ये जाता नहीं, सभी जाते हैं, ठीक है। ये चीज प्यारे दोस्तों हो जाती है। अब यहां 2 ऐसे लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर हमको 70 दिया गया, और r + h सीधे जोड़ देंगे, 350 हो जाएगा। 7 से ये 10 बार में गया। अब 22 ऐसे 2 का गुणा तो 35 गुणे 2 700, और 10 का गुणा तो ये हो जाएगा 22 सत्ते 154, और ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर में आई, और हमको आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए। यानी 10,000 से भाग दे देंगे, 10,000 से भाग देंगे तो आप समझ गए होंगे 15.4 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ गए होंगे आप सभी लोग। बोलो हां, ठीक है, क्लियर ना? चलिए 9वें के बाद 10वां नंबर, 15 प्रति किलोग्राम मूल वाले 2 किलोग्राम तांबे को 20 किलोग्राम मूल वाले 3 किलोग्राम जस्ते के साथ मिलाया जाए, मिश्रण का औसत मूल। देखो क्वेश्चन बहुत सस्ता है, तो दिमाग ज्यादा ना लगाओ भाई, हाईटेक तब लगाओ जब अब 15 दूनी 30 नहीं कर पा रहे हो, 20 तिहाई 60 नहीं कर पा रहे हो, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? हाँ 30-60 कद्दू कटेगा तो 2 और 3 5 को बटेगा, यानी 90/5 18 आंसर। तो यही बेटर है,
अगर डिफिकल्ट वैल्यू होती तो हम शॉर्टकट की ओर जाते, कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 है, साधारण ब्याज क्या होगा? तो मेरे भाई 3500 रुपया है और 2 और 3 यानी इसका 6% निकाल लो, परसेंटेज 20, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 18 3 21, 210 आ जाएगा। तो 11 का आंसर 210 होगा। भाई SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, तो रेट इंटू टाइम का आप गुणा कर लीजिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर। कहता है वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन कितना होगा? देखो नियम क्या है कि डेटा 5 ठो है और आप जोड़ सकते हैं, तो जब जोड़ सकते हैं तो इस डेटा को जोड़ लो और 5 से भाग दे दो, तो उससे आपका जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपको शॉर्टकट जाना है। ऑप्शन देखो सब 50 के नियरेस्ट है, तो हमने माना औसत 50 ही है और ऐसे प्लस लगा दिया। जब हमने औसत 50 ही मान लिया और प्लस लगा लिया, तो 50 से ये 10 कम, ये 1 कम, ये 6 ज्यादा, ये 16 ज्यादा और ये 13 कम। अब यही खेल लेते हैं। देखो 16 6 होता है 22 और 10 13 होता है 23 और -24 यानी -24 और +22, -2 का इफेक्ट पड़ रहा है। अब कद्दू कटेगा इन पांचों में बटेगा, 5 से भाग दे दो, यानी 50 माइनस 0.4, 49.6 आंसर हो जाएगा। है ना आसान? तो राइट आंसर 49.6 हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों को हमें सीखना है और प्यारे दोस्तों समझना है। क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट नहीं होगा? एक व्यक्ति यात्रा का पहला आधा भाग 60 kmph की स्पीड से, शेष भाग 84 kmph की स्पीड से तय करता है औसत चाल। अब देखो जो ये आधा आधा है तो 1:1 यानी डिस्टेंस हमारी क्या है? समान है। डिस्टेंस समान है और 2 भाई मान लो हम गए आधा वापस भी आए, तो एवरेज स्पीड आप ये फॉर्मूला लगा दो, यानी 2 ऐसे 60 ऐसे 84 ऐसे और दोनों का सम 144 ऐसे। अब इसे काट लो। कहते हैं 12 से ये 5 बार, 12 से ये 12 बार, 2 से ये 6 बार, 6 से ये 14 बार, यानी 70 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 70 हो जाएगा। क्या किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी? 250 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितनी केजी चाय को 400 केजी मूल्य वाली 25 किलोग्राम के साथ मिलाया जाए ताकि इतना? मिक्स एंड एलिगेशन। बड़ा सिंपल वे में समझना भाई। 250 ग्राम वाली कितनी चाय यानी x केजी, दिस इज द क्वांटिटी। द प्राइस ऑफ दिस वन 250 रुपीज। और 400 रुपए वाली कितने केजी को? 25 केजी को मिलाया जाए और ओवरऑल इसको बेचा जा रहा है, दिस इज द सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट 10%। अब बात को समझना, अगर आपको 10% का लाभ हो रहा है, 10% का, भाई यहां पर जो वैल्यू मिक्सचर में की जाती है वो एज ए कॉस्ट प्राइस होती है और 10% का लाभ होता है, तो उसका मतलब 1/10, 10 की चीज 11 में बेची जा रही है और यही 11 बराबर 330 के हो जाएगा। जब 11 बराबर 330 के हो जाएगा तो 10 बराबर किसके आएगा? 300 के आएगा। यानी दो वस्तु को मिलाकर वो 300 रुपए में लाया गया। 400 में 300 गया तो 100 रुपए और यहां 250 तो ये 50 आ जाएगा। तो इसका रेशियो 2:1। अगर 1 बराबर 25 केजी के तो 2 बराबर 50 केजी के हो जाएगा, यानी 50 केजी इज द राइट आंसर। और ये एलिगेशन प्रोसेस से इसको हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपके सामने।
छोटी छोटी चीजों को बारीकी से आपको समझना है, तभी आपको एग्जाम सेंटर में क्या मिलती है, असली खुशी मिलती है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 वर्षों के लिए 4% की दर से 3,000 रुपए साधारण ब्याज, तो ये सिंपल है, 3,000 रुपए है और 4/12% इसका निकाल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 12×36 360 रुपए आंसर होगा। एक आदमी 10,000 में एक बैल और एक गाड़ी खरीदता है, बैलगाड़ी, मिशन एलिगेशन से। भाई बैल पर उसे 30% का लाभ हो रहा है, गाड़ी पर उसे 20% का हो रहा है और ओवरऑल मेरे दोस्त 2% का लाभ कमा रहा है, तो उसको 20 में लाओ। अच्छा, यहां 20% हानि है ये। अब मिक्सड एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं, इससे ये घटेगा तो 18 नहीं, 2 में से -20 घटाओगे तो ये 22 हो जाएगा और 30 में से 2 जाएगा तो 28 आ जाएगा, यानी रेशियो 11 और 14 का हो जाएगा, 11:14 का। तो बैल का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। बैल, पहला बैल है तो देखो कुछ नहीं करना, 11 का मल्टीपल आंसर होगा, सीधी सी बात है, 11 का मल्टीपल 4400 आंसर होगा। भाई डायरेक्ट आपको तेजी से करना है। इन दोनों का सम आया 25 यूनिट और यही 25 यूनिट बराबर किसके, 10,000 के, यानी 400 का आप गुणा कर लीजिए और 11 में 400 का गुणा करोगे तो 4400 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4400 आ जाएगा। ये सबको आता है। देखो हम उन्हीं क्वेश्चन में समय लगाएंगे जो आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। यहां कहता है नीचे दी गई तालिका 5 शहरों में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या दर्शाती है। मुंबई और पुणे में मिलाकर पुरुषों की संख्या, देखो मुंबई ये है, पुणे ये है और इसमें पुरुषों की मुंबई और पुणे, इसमें पुरुषों की संख्या। अब पहले बात को सुनना, टोटल जनसंख्या ये है, जैसे 18 और मेल इसका 5 होगा तो 5 ऐसे लिखोगे, 5/6 क्योंकि 5 और 6 मतलब योग से, और फिर 15 47 इसमें पुरुषों की संख्या, तो 3/7 क्योंकि दोनों के योग से भाग। तो ये पहला डेटा हो गया। फिर हमसे दूसरे डेटा के बारे में बोल रहा है कि जबलपुर और बेंगलुरु में मिलाकर महिलाओं की संख्या, तो जबलपुर ये है और बेंगलुरु ये है। ठीक है, महिलाओं की संख्या, ठीक है, जबलपुर और बेंगलुरु। अब इस पे बात अगर हम करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए ये वाला इधर चलेगा, ये वाला। तो डेटा अगर बेंगलुरु का देखा तो बेंगलुरु का है 1543 और 3/7 इसमें भी हो गया। और जबलपुर में देखा तो 1089 और 5/9 इसमें हो गया, दोनों का सम। और हमको इसका अंतर चाहिए। दया, एक बात को देखो मोहब्बत से, दोनों में ये वैल्यू है सेम सेम, इधर भी, तो घटाने से काहे को गुणा करके जोड़ेंगे तो ये तो हट ही गया। अब हम इन दोनों डेटा का अंतर ले लें तो देखो एक चीज, 6 से ये जाएगा 303 बार में, 9 से ये भी जाएगा 12 9 108 यानी 121 बार में। तो 5 दोनों में कॉमन है तो 5 अलग ले लो, हाँ गुणा नहीं कर रहे हैं। 303 में 121 तो 3 में से 1 गया 2, 30 में से 12 18 आया। अब बस इसका गुणा करो तो 910 आ जाएगा। देखो इतने बारीकी से आपको करना चाहिए, दिख रहे। और ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में बैठ के करोगे ना
बहुत चांसेस है गलत होने के, क्योंकि अंडर प्रेशर होता है। आजकल कट ऑफ तो इतना हाई जा रहा है, कुछ कहने को नहीं। तो हमें एग्जाम सेंटर में ये नहीं सिलेक्शन अब किसका हो रहा है, जिसको सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। ये नहीं कि मैथ का ही वो यार पूरे के पूरे मैथ सही कर रहा है, अदर में भी बढ़िया काम कर रहा है। और जैसे हर चीज में जैसे तो एक एक दो दो क्वेश्चन उसको छोड़ने की आदत है कि भाई क्वेश्चन बड़ा छोड़ देंगे, तो सब मिलाकर अगर 2-4 मतलब 8-10 क्वेश्चन भी छोड़ रहा है, बाकी सही आ रहे, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, तो कहीं सिलेक्शन क्यों हो जा रहा है। यानी सारे सब्जेक्ट पे वर्क बेहतरीन करना है, तभी सिलेक्शन है। हाँ, एमटीएस में तो मैं यही देखता हूं, कट ऑफ अच्छा खासा चला जाता है, वैकेंसी भी कम, कट ऑफ ज्यादा। एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 70% किराए पर खर्च करता है। उसके पास अपनी आय का कितना, अब देखो यहां शेष कब बाद में यूज हुआ है, देखो उसकी सैलरी एज ए 100%, 12 भोजन 18 बच्चों की शिक्षा पर यानी 30%, यहां शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो अब बचा कितना, 70%। और अब यहां शेष शब्द का प्रयोग किया कि 70% का 70% किराए पर खर्च यानी 49%, इसका 70% निकालोगे तो 49, तो अब बचेगा उसको 21%, ये उसकी सेविंग हुई। तो उसके पास अपनी आय का कितना प्रतिशत बचता है, तो 21% बचता है। 18 का आंसर 21% आ जाएगा। प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य 8 ही होगा। देखो जैसे विषम संख्याओं का समेशन जैसे 1 3 5 एंड सो ऑन, 1 3 5 एंड सो ऑन करते हैं। अब विषम है तो हम इसको 2n-1 पद तक ले जा रहे हैं, ठीक है। 2n-1 क्योंकि n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो इस टाइप से, तो इसका समेशन होता है n स्क्वायर। सर कैसे, समझो। अगर हम एक पद लेते हैं तो 1 आएगा सम, 2 पद तो 3 और 1 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 पद तो इसका सम 9 हुआ, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ। ये पैटर्न होता है, समझ गए। और इसका औसत की बात कर रहा है, तो यहां पर n से ही भाग देंगे, तो डायरेक्ट 8 ही आंसर हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में बाट से 49% कम है। आप आए 100 ग्राम सर टमाटर दे दो, और सर क्या कह रहे हैं, 49 ग्राम मार दे रहे हैं, 51 ग्राम दे रहे हैं, तो लाभ बस यहीं से निकाल लो। दोनों का अंतर कितना आया, 49/51 और गुणे 100। अब यहां पर सभी के लास्ट में 51 है, तो वो चाहता है कलम भी चलाओ, तो ऐसे करके चलाएंगे। हमारा तो कलम ऐसे चलता है पेपर में। 51 सभी के स्टार्टिंग में 9, तो 9 हमारा भी आएगा, 9 पना 45 ऐसे आया। 10 में से ये, 8 में से ये, अब ये इतना आया। अब ये 6 बार में 6 पंचे 30, 96 से कौन सा चल रहा है, तो 96 से ये चल रहा है डेटा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि बस अब तो हम टैलेंट दिखाएंगे आगे भी भाग जाएंगे, ऐसा नहीं करते। आशा है आपको सॉल्यूशन बेहतर समझ में आया होगा हमारी तरफ से। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। धन्यवाद।